तो ये आपका क्वेश्चन 6 है। क्या लिखा हुआ है? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल अंडर रूट। अंडर रूट के मतलब ये पूरे में रूट लगा हुआ है, ये ऐसे पूरे में रूट लगा हुआ है, ठीक। और अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ, इतना लिखा हुआ है, ठीक। बहुत आसान है, देखो कैसे करते हैं। ये आपका माइनस डी एक्स लिखा है, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक्स यहाँ, ये हमारा डी वाई ऐसे लिखा हुआ है, डी वाई। जब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या लिख जाएगी? ये वाई डी एक्स और प्लस माइनस इधर प्लस हो गया ना, और अंडर रूट आपका यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ बाहर आपका डी एक्स है। अब देखो इसमें डी एक्स क्या है? कॉमन है, ठीक ना। तो हमारे पास क्या है यहाँ? डी वाई, और जब हम यहाँ डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा? यहाँ वाई प्लस अंडर रूट यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा? यहाँ देखिए डी वाई, यहाँ डी एक्स और ये वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपान में क्या बच जाएगा? यहाँ एक्स, इतना बच हो जाएगा, ठीक ना। अब आपको क्या करना है? देखिए टू वेरिएबल के फंक्शन है तो हम यहाँ मान लेंगे, माना टू वेरिएबल के फंक्शन में ध्यान देना है, टू वेरिएबल है यहाँ पास। अब इसके इक्वल हम डी वाई अपान डी एक्स इक्वल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब इसके स्थान पर हम इसको रख देंगे तो क्या ये शो करेगा? ये शो करेगा एक्स कामा वाई, और यहाँ वाई प्लस अंडर रूट हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान यहाँ एक्स, ऐसे। अब इसको क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे, किसका? परिवर्तन। यहाँ देखिए परिवर्तन में क्या है? एक्स को परिवर्तन करेंगे हम डेल एक्स में, वाई को परिवर्तन करेंगे हम डेल वाई में। अब जहां एफ ऑफ एक्स लिखा था वहां आप डेल एक्स डेल वाई ये लिखा जाएगा। जहां आपको वाई है वहां डेल वाई कर दीजिएगा। ये अंडर रूट के अंदर जब रखेंगे एक्स के प्लेस पर तो दोनों का स्क्वायर कर देगा, ठीक। यहाँ डेल का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या होगा? डेल एक्स, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए। अब देखो अगर इसके में कॉमन लेते हैं अंडर रूट के अंदर से तो डेल सिर्फ निकलेगा। देखिए कैसे? यहाँ डेल एक्स, यहाँ डेल वाई, ये आप डेल वाई प्लस ये, यहाँ हम कॉमन लेते हैं डेल स्क्वायर तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ कंप्लीट में बटे में डेल
एक्स। डेल स्क्वायर यहाँ बाहर आएगा तो डेल अकेला निकलेगा, तो यहाँ डेल वाई प्लस यहाँ डेल अंडर रूट हमारा वही रहेगा जो पहले था। ठीक, अब यहाँ नीचे ये मिल गया डेल एक्स। अब देखो क्या है, अब यहाँ हम यही चीज लिखा हुआ है, ये डेल एक्स डेल वाई, ये हम बाहर ले लिए, तो यहाँ वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान यहाँ डेल एक्स। अब डेल ऊपर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, डेल के पावर 0, ये हो जाएगा वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स, ये ऐसे। अब हमको क्या मिल गया, ये चीज यही लिखा हुआ है, यहाँ भी यही है, डेल एक्स डेल वाई और यहाँ डेल 0, ये हमारा फंक्शन के स्थान पर हो जाएगा जिसके ये ऐसे एक्स काम वाई। ठीक, देखो हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए इसके बराबर ये चीज दिया है ना, तो इस जहां ये दिखेगा वहां इसको रख लेंगे, तो क्या होगा। अब देखिए जब ये 0 हो जाए तो आप यहाँ पास लिख देना है कि ये समघाती क्या है, समघाती है। अगर ये समघाती हो जाता है, अगर समघाती हो जाता है तो आप यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित में क्या है आपका y बराबर, क्योंकि इस परतंत्र चर यही चीज है तो इसके बराबर vx ले लें, तो इसको हम करते हैं अवकलन, यहाँ पर दिखाते हैं, ये dy अपान dx। अब इसको जब करेंगे फर्स्ट को छोड़कर सेकंड को करेंगे तो एक हो जाएगा, अब सेकंड को छोड़कर जब फर्स्ट को करेंगे तो dv अपान dx हो जाएगा। अब ये कैसे लिखा जाएगा, v प्लस एक्स dv अपान यहाँ dx, इसको हम एक नाम देंगे। ठीक, अब हमारे पास एक चीज और है, वो कौन सा चीज है जिस पर हमको इसको प्रतिस्थापित करना, वो dy अपान dx बराबर y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पूरे के बटे एक्स। ठीक है, अब जहां जहां y दिखेगा हम वहां इसको रखेंगे, जैसे यहाँ y दिख रहा है रख देंगे, और अंडर रूट के अंदर भी वाई स्क्वायर है तो वहां भी यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ इस पर रखेंगे vx तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ऐसे, और यहाँ हमारा x, इसमें से हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर x आएगा, ये अंडर रूट के बाहर x आएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा यहाँ 1 प्लस वी स्क्वायर, ये देख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ x। ठीक, अब देखो यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये और ये, तो यहाँ हम लिखेंगे dv
ये dv नहीं है dy है, dx यहाँ x कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक, सॉरी 1 नहीं v लिखा हुआ है, इसके प्लेस पर क्या लिखा है v, यहाँ v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या है x है, तो अब ये x और ये x कट जाएगा, हमको क्या बचेगा v प्लस अंडर रूट यहाँ x सॉरी 1 प्लस v स्क्वायर, ये हमको बच गया, कहाँ dy अपान dx बराबर v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, तो इसको हम समीकरण 2 देंगे, ये समीकरण और ये बराबर कर लेंगे, क्यों, देखो dy ये दिया है अपान x और यहाँ भी dy अपान x दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, ठीक, तो यहाँ क्या होगा v प्लस एक्स dv बाई dx बराबर v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, देखो ये और ये कट जाएगा, ये हमारा x dv बाई dx बराबर अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, ये चीज ध्यान देना है। अब देखिए ये इसका जाति क्या है dv और इसका ये, तो एक तरफ कर लो, इसको उधर डिवाइड में लिख दो, तो 1 बटा अंडर रूट यहाँ हो जाएगा क्या 1 प्लस v स्क्वायर अंडर रूट के अंदर यहाँ dv हो जाएगा और यहाँ 1 बटा x dx हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये किसका सूत्र लग रहा है, ये अब किसका सूत्र लग रहा है, ये चीज ध्यान देना है, बहुत आसान हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पास सूत्र की आवश्यकता है, अब आपने पढ़ा है, देखिए क्या पढ़ा है दिखाते हैं आपको, यहाँ हमने पढ़ा था कि समाकलन जब लगा था तो 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर dx ऐसे रहता था, तो उसमें हम जब करते थे तो क्या लिखते थे, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, इसको log यहाँ क्या हो जाएगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर और यहाँ प्लस c, यही तो पढ़ा था सूत्र में, ठीक है ना, यही सूत्र पढ़े थे, तो इसको हमने को लगाना था, देखिए ये सूत्र आपको मैंने यहाँ पास लिख दिया सूत्र से, तो नीचे अब देखते हैं, यहाँ जब सूत्र का यूज करेंगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर प्लस यहाँ हम समाकलन का चिन्ह लिख देंगे, यहाँ समाकलन, तो समाकलन को लगा भी दो यहाँ ऐसे, ठीक है, ये देखो लग गया और यहाँ क्या हो जाएगा log यहाँ x और प्लस c, तो ये चीज को ध्यान देना, लास्ट में हम यहाँ पास अभी c को भी log मान देंगे ताकि log यहाँ से खत्म हो जाए, ठीक, तो देखो अब इसके स्थान पर जहाँ v लिखा हुआ है इसको हम क्या लिखे थे, v यहाँ
ऐसे रहता था, माने थे, तो v बराबर होता है y बटा x। तो जहां हमको v दिखेगा y बटा x रख देना है। ठीक, ये ऐसे प्लस यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये बराबर log x और यहाँ log c। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ लिख लेंगे ताकि हमको आसान रहे, किसी प्रकार की दिक्कत न रहे। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए अब देखो, अगर इसको हम कैसे लिखते हैं, log ये y और ये इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर यहाँ वाई स्क्वायर, और इसके बाहर जब आएगा तो एक्स आएगा। ठीक, ये तो हमारा एक्स है ही है। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख लो ऐसे, यहाँ ऐसे प्लस ये भी log c, यहाँ जब करेंगे तो ये y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ऐसे मॉडुलस का सिंबल लगा दो और टोटल के बटा क्या लिख देंगे एक्स, यहाँ log ऐसे। ठीक है, यहाँ माइनस ये चीज इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये ऐसे बराबर log c। ठीक, ये माइनस में जब log कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये एक से यहाँ गुणा हो जाएगा, ये ऐसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा से चिन्ह को हम चेंज कर देंगे। अब देखो ऐसे कॉमन ले लिए तो यहाँ जो भाग था ये भाग में हो गया, तो यहाँ नीचे x लिखा है, यहाँ x लिखा है, तो ये हो जाएगा 1/x ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ log c, तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई। ठीक है ना, तो इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए अब हम यहाँ पास log को काट सकते हैं इधर से, तो ये दोनों log हमारा खत्म हो गया, तो बचा क्या, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर c। ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, यहाँ स्क्वायर जो ये आपका क्वेश्चन 7 है। ठीक है, क्या है 7, यहाँ क्या लिखा है, एक्स कास वाई अपान एक्स प्लस वाई साइन वाई अपान एक्स। ठीक है, और ये ब्रैकेट के बाहर वाई डी एक्स लिखा है, फिर आपको एक कोष्टक लिखा वाई साइन वाई अपान एक्स माइनस एक्स कास वाई अपान एक्स, बाहर लिखा है एक्स डी एक्स। ये चीज को ध्यान देना है। अब ये क्वेश्चन कैसे लगेगा ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, देखिए ये एक हमारा ये पार्ट है, यहाँ से ये पूरा यहाँ से इतना, और एक पार्ट हमारा ये है यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा से हमारा यहाँ क्वेश्चन जो है यहाँ मिस्टेक छपा हुआ है। देखिए ये मिस्टेक क्या छपा हुआ है किताब में, ये यहाँ पर dx है और यहाँ dy ये लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ ax के पास ये हमारा dy है, ऐसे लिखा हुआ। तो हमारा क्या है क्वेश्चन, देखो ये dx को हम क्या करेंगे, इधर कर लेंगे dy में, और इतने टोटल को इसके नीचे कर देंगे, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, देखिए ये हमारे पास y है, इसको आगे कर लेते हैं, यहाँ y
ये y और ये करली ब्रैकेट के अंदर x, ये cos x, ये y अपान x लिखा हुआ है ऐसे, और प्लस फिर y यहाँ साइन और y अपान x ये, और यहाँ करली ब्रैकेट ऐसे लगाया। ठीक, अब देखिए ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा इसके, ये नीचे देखो ये x है, यहाँ लिख लीजिए, फिर यहाँ करली ब्रैकेट ऐसे लगा लीजिए, y यहाँ साइन, ये साइन, थोड़ा सा इसको हम साफ लिख देते हैं, ये साइन y अपान x माइनस x cos ये y अपान x, और ये करली ब्रैकेट, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका dy अपान dx, ऐसे बना लेते हैं। ठीक, अब ये चीज हमारा ये अवकल समीकरण का बन गया, ये हमारा एक समीकरण है, और इस समीकरण के बराबर क्या होता है, देखिए हमारा एक ये f ऑफ x कामा y बराबर क्या होता है dy अपान dx, ये चीज है। ठीक, अब ये देखो दोनों आपस में ये और ये बराबर होगा, तो ये भी बराबर होगा, तो हम यहाँ पास क्या लिख लेंगे f ऑफ x कामा y बराबर ये y करली ब्रैकेट ऐसे बना लो, यहाँ x cos y अपान x और प्लस y साइन y अपान x, ये ऐसे, इसके बटा ये ऐसे। ठीक, और ये x y साइन y अपान x माइनस x cos y अपान x, ये ऐसे। अब इतना करने के बाद कुछ, अब देखो नया सोचना क्या है, नया क्या है, परिवर्तन करने पर, यहाँ पास ये परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन क्या है, x परिवर्तन हो जाता है डेल x और y परिवर्तन होता है डेल y में। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ f डेल x डेल y, अब जहां आपको दिखे क्या x वहां डेल x लिखना है, और जहां y दिखे वहां डेल y, तो यहाँ हमारा डेल y ऐसे, यहाँ हम डेल x लिखेंगे, ये डेल y अपान डेल x, बस रखते चले जाओ ऐसे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ डेल y और यहाँ डेल x। अच्छा, मैं लैम्डा क्यों नहीं रखा, देखो थोड़ा लैम्डा को बनाने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए मेरे दिमाग पर आया कि इसको त्रिभुज जैसा दिखता है, इसको दे देंगे तो बच्चे आसानी से बनाना रेस में करेंगे, इसलिए मैंने
डेल को यूज किया है। ठीक, यहाँ डेल वाई साइन, यहाँ डेल वाई अपान डेल एक्स माइनस यहाँ डेल एक्स कास डेल एक्स डेल वाई अपान डेल एक्स। अब देखो सब में आपका क्या है, देखो यहाँ भी जीरो हो जाएगा डेल जीरो, यहाँ भी डेल जीरो होगा। क्यों? घात, एक घात इसमें घटाओगे, एक घात से भाग करने पर भाग में घात घट जाती है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। और यहाँ हमने डेल नहीं लिखा, क्या देखिए यहाँ डेल, और डेल कॉमन ले लेंगे और नीचे भी कॉमन लेंगे तो डेल हमारा शून्य हो जाएगा। देखिए कैसे हम दिखा देते हैं आपको, ये यहाँ डेल हमने कॉमन ले लिया, देखो ये डेल, यहाँ से ये डेल और ये डेल बाहर कॉमन ले लिया तो डेल स्क्वायर हो गया। यहाँ भी डेल, ये डेल, यहाँ डेल स्क्वायर हो गया। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ क्या बचा, एक्स कास, अब देखो ये डेल ऊपर आएगा जीरो हो जाएगा, यानी कट गया आपका। तो यहाँ y अपान एक्स और प्लस यहाँ y साइन y अपान एक्स, ये करली ब्रैकेट बना दो। ठीक, ये पूरे के बटा बना दो। यहाँ भी आपका डेल स्क्वायर ये एक्स, यहाँ हो जाएगा y साइन y अपान एक्स। ठीक है, यहाँ माइनस एक्स कास y अपान एक्स। अब देखिए ये घात यहाँ जाके घट जाएगी, इससे शून्य हो जाएगा। तो यहाँ एफ ऑफ डी एक्स डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ जीरो हो जाएगा। तब ये क्या है, देखो मैंने एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखा एक्स कास एक्स, यहाँ वाई अपान एक्स प्लस वाई साइन वाई अपान एक्स, यहाँ करली ब्रैकेट ये, और नीचे हमारा क्या है, ये हमारे पास ऊपर y था, यहाँ नीचे हमारा क्या है x। ये क्या हमारा है, देखो कराई यहाँ पास भी हमारा ब्रैकेट है। अच्छा, यहाँ ये ऐसे, ये ऐसे। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ हमारा y साइन, यहाँ भी लिखा हुआ है, हमने यहाँ पास छोड़ दिए, ध्यान देना। यहाँ हमारा y था और ये ब्रैकेट के अंदर x, ये कास x। ठीक, यहाँ साइन y अपान x और माइनस x कास x y अपान x, ये चीज। ठीक है ना, इतना। अब देखो ये टोटल आपका ये किसके बराबर है, ये वाला फंक्शन टोटल किसके बराबर है, ये चीज ध्यान दीजिए। तो ये है, यहाँ डेल शून्य कर दिए, एफ ऑफ एक्स कामा वाई के बराबर, ये चीज को ध्यान देना। ठीक, और जब ये शून्य हो गया फंक्शन इसका, तो हम इसको क्या बोलेंगे, समघाती है। ठीक, और समघाती है तो तुरंत यहाँ हम प्रतिस्थापित कर देंगे, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, करने पर क्या लिखोगे प्रतिस्थापित में, यहाँ लिखेंगे
y बराबर वी एक्स। तो इसको अवकलन करोगे, तो अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी वाई अपान डी एक्स। ठीक, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ फर्स्ट को छोड़कर सेकंड को करेंगे, एक आ जाएगा, और सेकंड को छोड़ देंगे तो हमारा डी वी अपान डी एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसको आगे हम बढ़ा देते हैं बराबर में, तो ये v प्लस एक्स यहाँ डी वी अपान डी एक्स, समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, समीकरण 1 हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, देखो बहुत आसान है, आपको हमने कई बार बताया है कि आप सिर्फ ध्यान दीजिए, बस सिर्फ ध्यान दीजिए, आपका सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। अब हमारे पास फंक्शन क्या था, ओ सॉरी समीकरण क्या था, डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या था समीकरण, तो उसको आपको ध्यान देना है क्या था। अब देखिए क्या था, हम आपको दिखाए थे यहाँ, देखिए ये लिखा हुआ, ये हमारा, ठीक है ना, यही हम समीकरण पर क्या रखेंगे। अब देखिए यहाँ हम एक बार फिर से लिख लेंगे इसको, ये y यहाँ करली ब्रैकेट कास y अपान एक्स प्लस y यहाँ x है, ठीक है, x है छूट गया था, इसको हम और अच्छे से बना देते हैं। देखिए क्या है, यहाँ x, ये कास, ऐसे ये यहाँ हमारा साइन y अपान एक्स, ये करली ब्रैकेट ऐसे बना दो, और फिर यहाँ से ये लाइन खींच दिया बटे की, और इस वाले में एक्स है, और फिर करली ब्रैकेट, फिर क्या है y कास y अपान एक्स माइनस यहाँ एक्स और कास क्या है y अपान एक्स, इतना। अब इस पर हम जहां आपको y दिखता हो, क्या दिखता हो y, वहां क्या रख देंगे vx। थोड़ा ये क्या है लेंदी, ज्यादा समझ में आ रहा है, ये देखो ऐसे लिखो, यहाँ करली ब्रैकेट लगा दो, यहाँ x है तो x लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ये कास यहाँ vx अपान x और प्लस यहाँ vx साइन ये vx अपान x। अब बटे में पूरे में ऐसे, अब यहाँ हमारा x लिखा था, अब यहाँ vx कास यहाँ vx अपान x माइनस, और ये x लिखा था, और ये कास यहाँ vx अपान x। ठीक, अब इसको हम देखिए, यहाँ x कट जाएगा, x कट जाएगा इसमें का, और ये पूरे में x कॉमन है, देखो ऊपर भी कॉमन है नीचे भी कॉमन है, तो यहाँ vx ई वाला जो कॉमन लेंगे वो स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ क्या दिखेगा कास v, ठीक है, और प्लस यहाँ v साइन, यहाँ v हो जाएगा ऐसे, ध्यान दीजिए, और नीचे लाइन खींच लो ऐसे, यहाँ एक्स स्क्वायर
और ये v cos v माइनस cos v। अब देखो ये कट जाएंगे, आपको बचे क्या, यहाँ v बचेगा और ये cos v प्लस v sin v पूरे के बटा यहाँ v cos v माइनस cos v, इतना आपको बचेगा। ठीक है ना, कठिन नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही आपका नंबर बढ़ाएगा आपको परीक्षा में। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ पास थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं कहीं से हम छूट तो नहीं गया हमारा, तो थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं कहाँ से कुछ दिक्कत तो नहीं है। हाँ देखिए ये साइन कास था ना, देखिए ये साइन कास, तो हम लोगों ने क्या लिखा, थोड़ा ये ही छूट गया था। देखिए छूटने की बात क्या, बहुत छूट गया था। यहाँ देखिए ये हमारा छूटा हुआ है, यहाँ ये छूटा हुआ है, इस पर क्या होना चाहिए था, साइन, यहाँ भी हमारा साइन। ठीक, और इसमें भी साइन, ये भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए। तो देखो अब सवाल जब लेंदी होता है ना तो उसमें कुछ न कुछ कमियां छूट ही जाती है, ये देखो ऐसे। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब आपको इतना चेक कर लेते हैं खूब बढ़िया से। तो अब देखिए v cos v और प्लस v sin v और v sin v माइनस cos, अब इतना बिल्कुल फिट है आपका। अब हमारे पास इसको हम इक्वेशन को यहाँ पास लिखेंगे dy अपान dx बराबर यहाँ v कोष्टक के अंदर cos v प्लस v sin v, ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा दे और यहाँ ये v sin v माइनस cos v, ये हमारा समीकरण 2। ये समीकरण 2 हो गया और इसके पहले क्या था, ये समीकरण 1 था। अब समीकरण 1 और 2 को हमने बराबर किया, तो यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, तो यहाँ v प्लस एक्स डी v अपान dx, ये x है, और इस वाले में क्या है, v कोष्टक के बाहर cos v और प्लस v sin v, और नीचे आपका क्या है, ये चीज ध्यान देना है, v sin v माइनस cos v। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब माइनस में होगा तो क्या चीज होगा, इसको देख लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे x, यहाँ dv अपान dx, ये v से गुणा कर देते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास cos v और प्लस v स्क्वायर sin v, और ये पूरे के बटा यहाँ हमारा हो जाएगा v sin v माइनस cos v,
और यहाँ माइनस v आ जाएगा जो ये पक्षांतर की। अब इससे इसमें गुणा करा देंगे, ठीक है। जब गुणा कराएंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस इससे गुणा हो जाएगा तो v स्क्वायर साइन v और प्लस यहाँ v cos v और पूरे के बटा ऐसे खींच लेंगे और यहाँ v साइन v माइनस cos v। तो देखो ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा तो v cos v, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos, सॉरी यहाँ v छूट गया, यहाँ लिखा जाएगा 2v cos v अपान ये v साइन v माइनस cos v, इतना कर लेंगे, ठीक है ना। और इसके आगे क्या लिखा रहेगा, x dv अपान dx। इतनी बात को खूब स्पष्ट हो जाना चाहिए, ठीक। चलिए अब इसको हम यहाँ पास लिख लें, एक लगातार तो नहीं करेंगे ताकि आपको समझने में आसान रहे। ये अपान यहाँ v साइन v माइनस cos v। अब देखो इस जाति का ये है तो ये ऊपर ये नीचे इधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो यहाँ v साइन, यहाँ पास ध्यान देना है, ये हमने ऊपर ले जा रहे हैं इसको v साइन v माइनस cos v और अपान में यहाँ क्या लिया जाएगा 2v cos v और बराबर 1/x यहाँ dx और यहाँ पास dv, ठीक है। अब देखो सेपरेट फॉर्म में इसके नीचे ये अलग अलग कर देते हैं तो यहाँ दो भाग में करते हैं v साइन v अपान यहाँ 2v cos v माइनस इसके भी नीचे cos v अपान 2 cos, अच्छा यहाँ v लिखना था, ये v ये cos v और ये ऐसे ब्रैकेट लगा दी इस तरह, यहाँ dv लिख देंगे और 1/, यहाँ देख लीजिए इतना क्लियर है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो देखो यहाँ ये वाला v और ये वाला v कट जाएगा, इसमें ये cos और ये cos कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, अच्छा 1/2 बाहर निकाल लो, ऐसे साइन cos यानी tan आ जाएगा tan v और यहाँ 1/v इतना, ठीक। इतना बहुत आसान है, इतना दिक्कत नहीं है, 1/x यहाँ dx। अब क्या कहोगे, समाकलन, क्या कहोगे, समाकलन का चिन्ह लेने पर, जब समाकलन का चिन्ह लोगे तो क्या होगा, देखो ये दो को इधर तिर्यक गुणा करा देंगे तो हमारे पास ऐसे ये tan v यहाँ dv माइनस 1/v यहाँ dv, यहाँ 1/, यानी 2 बाहर है, ये गुणा तिर्यक कर दिए थे यहाँ dx। अब इसका tan का तोड़ोगे सूत्र में क्या होता है, ये चीज को आपको मैंने पहले भी बताया था, देखिए क्या होता है, समाकलन का सिंबल लगा रहे ऐसे tan v dv, सॉरी dx, ये x dx, इसके लिए सूत्र आपने पढ़ा था
दो चीज का, माइनस log मॉडुलस के अंदर cos x प्लस सी, और log या मतलब या में लिखना है, या इस तरह लिखना है log sec x प्लस सी। दो में एक आपको रखना, तो इसको हमको चाहिए इस वाले को प्लस वाला रखना है। तो यहाँ log ये sec v, ठीक, और माइनस यहाँ log v 2 log x और प्लस c, इतनी दूर तक। अब यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। log कॉमन ले लें यहाँ, तो log कॉमन अगर ले लें तो क्या लिखा जाएगा, ये sec v अपान यहाँ v, ठीक, इतना हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत तनिक भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए यहाँ, अच्छा इसको हम इधर ला दें तो यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा ये ऐसे। अगर इसमें भी हम log ले लें c में, तो यहाँ थोड़ा सा लिख दें कि c बराबर भाई हम log ले रहे हैं, ठीक, ताकि हमारा log यहाँ पास सब खत्म हो जाए। तो अब क्या करेंगे, देखिए log यहाँ का मान इंटू में हो जाएगा, ये sec v यहाँ v बराबर log, तो यहाँ x स्क्वायर इंटू c। अब देखो log और log इधर कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ क्या है, अब v के स्थान पर क्या रख देंगे, यानी y बराबर v लिखे थे, तो v बराबर y बटा x। तो यहाँ sec v y अपान x और यहाँ y अपान x, इस वाले को हम ऐसे x स्क्वायर गुणे c। देखो इसमें से अगर ले जाते हैं यहाँ, तो ये x से इसमें कट जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो सकता है, ये चीज को बहुत आसानी से ध्यान दीजिए, तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम दिखाते हैं आपको, देखिए कैसे। यहाँ हम लिखेंगे sec y अपान x बराबर में ये y अपान x गुणे x स्क्वायर, यहाँ c, देखो एक x इसमें से कट जाएगा, तो यहाँ sec y अपान x बराबर yx c, ठीक है। तो अब यहाँ पास कैसे इसको सीधा कर लो, बाकी उत्तर आपका हो चुका है। इसको सीधा करने की बात है, तो sec y अपान x, यहाँ c x y, यही हमारा आंसर था, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन 8 है। कैसे लगेगा, बहुत आसान है, ध्यान दीजिए कैसे। देखिए यहाँ x dy अपान dx लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, x dy अपान dx। ये माइनस में है, इधर ला लीजिए इसको, तो ये आपका हो जाएगा। देखो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये बात को ध्यान देना है, ठीक। देखिए ये माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था माइनस हो गया, ये y अपान x इतना, ठीक। अब देखो ये x इधर भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dy अपान dx। ये यहाँ y माइनस x साइन y अपान x, यहाँ
यक्स कर दीजिए इस प्रकार। अब देखो हम इसके बराबर क्या हमारा होता है, dy अपॉन dx के बराबर फंक्शन टू वेरिएबल का होता है। तो देखो यहाँ dy अपॉन dx, ये एफ ऑफ एक्स कामा वाई। अब इसके स्थान पर हम इसको यहाँ रख देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस एक्स साइन माइनस वाई अपॉन एक्स। इसके बटा आप लिखेंगे एक्स, ठीक ऐसे। अब क्या करेंगे ये चीज ध्यान दीजिए। अब इतना करने के बाद परिवर्तन कर देंगे, परिवर्तन यहाँ ऐसे परिवर्तन लिख देंगे, परिवर्तन, ठीक। यहाँ परिवर्तन करेंगे तो एक्स परिवर्तन हो जाएगा किसमें, डेल एक्स में, वाई परिवर्तन हो जाएगा डेल वाई में, ठीक। तो हमारा ये फंक्शन जो है डेल एक्स हो जाएगा और यहाँ डेल वाई हो जाएगा, ठीक। जहाँ एक्स होगा वहाँ डेल एक्स, जहाँ वाई होगा वहाँ डेल वाई, ये ऐसे। ये साइन डेल वाई अपॉन डेल एक्स ऐसे, और इसके पूरा बटे में क्या लिखा था उसको हम लिख देंगे ऐसे, ठीक। क्या है एक्स, तो डेल एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये डेल एक्स इस पर जाएगा तो शून्य हो जाएगा, और डेल एक्स यहाँ कॉमन और यहाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए डेल कॉमन ले लिए ऊपर से, तो हमारा y माइनस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स, और नीचे हमारा जो लिखा है वो यहाँ ऐसे हो जाएगा, ठीक। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा इसका घात क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ y माइनस एक्स साइन वाई एक्स, ये अपान एक्स। अब ध्यान से देखिए कि इसके बराबर हो गया। यहाँ हम ये लिखेंगे डेल एक्स कामा डेल वाई बराबर, यहाँ डेल जीरो है पावर में, तो ये किसके फंक्शन के बराबर है, वो है एफ ऑफ एक्स कामा वाई। जब हमारा डेल घात शून्य हो जाए, एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर हो जाए, तो हम यहाँ बोलेंगे समघाती, ठीक है, समघाती है। समघाती करने के बाद तुरंत आप प्रतिस्थापित कर लीजिए, ये प्रतिस्थापित y बराबर वी एक्स, इतना आप कर लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको अब हम मान लेंगे, इसको करेंगे अवकलन समीकरण को, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, ठीक। और ये फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अवकलन करेंगे तो एक हो जाएगा,
अब सेकेंड को छोड़ देंगे, फर्स्ट को करेंगे तो ये dv अपान dx हो जाएगा। तो ये v प्लस x dv अपान dx, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पास dy dy dx, ठीक है। देखो ये समीकरण क्या आपको दिया था, ये आपने समीकरण देखिए यहाँ, ये आपका दिया हुआ जी, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे, ये यहाँ लिखेंगे y माइनस x साइन, यहाँ y अपान x और बटे में पूरा क्या है x, ठीक। अब हम इस पर क्या करेंगे, यहाँ y है वहाँ vx लिख देंगे, तो क्या होगा देखिए, यहाँ vx माइनस x साइन, अब देखो यहाँ vx अपान x ऐसे, और बटे में पूरे के बटा हमारे पास क्या है x है, उसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम जब इसको देखिए कॉमन लेंगे, देखो ये तो कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और फिर इसको हम पुनः ऐसे लिखेंगे dy अपान dx बराबर x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा v माइनस साइन ये v, ठीक, और पूरे के बटा यहाँ x कर लेंगे, ये और ये कट जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा यहाँ v माइनस साइन v, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक। अब हम समीकरण 1 और 2 को यहाँ रखेंगे, ये समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है, को बराबर। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या था, v प्लस x dv अपान dx, और नेक्स्ट क्या था v माइनस साइन v, ये था। अब ध्यान से देखो दोनों तरफ कुछ कट रहा है क्या, देखो ये और ये कट रहा है, अगर ये कट गया तो समझ लो क्या बचा, उसको लिख लीजिए x ये dv अपान dx, और यहाँ माइनस साइन v इतना। अब साइन v को साइन देखो v की तरफ ले जाना, dx को dx की तरफ लाना है। अब यहाँ पास आपको दिमाग लगा देना है कि क्या करना है, ठीक। तो आप चलते हैं, देखिए यहाँ 1 बटा साइन v हो जाएगा, तो यहाँ dv लिखा जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस 1 बटा x dx हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे समाकलन, ये ऐसे समाकलन लेने पर, ठीक। तो हमारे पास समाकलन ये हो जाएगा, ये ऐसे dv, और यहाँ माइनस 1 बटा x, ये ऐसे। अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे किसमें, कॉसेक में, कॉसेक v, यहाँ dv, और ये माइनस को लिखा रहने देंगे ऐसे, यहाँ तक दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ हमारा आसान हो गया है, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि सूत्र में कि समाकलन का चिन्ह लगा हो और कॉसेक हो, ऐसे dx,
तो ये किस में टूटता है, log cosec x माइनस cot x प्लस सी, ये हमारा सूत्र था, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ टूट जाएगा, बहुत आसान है। देखिए log यहाँ cosec v माइनस cot और यहाँ माइनस log x और प्लस सी। अब इतना आप करने के बाद क्या करेंगे, ये तो आपका हो गया है। अब हम यहाँ पास इतना हमारा बहुत आसान हो गया है, इतने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलें आगे, देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, अगर हम चाहें तो यहाँ पास सिंप्लीफाई कर लें इतना, ठीक। अब हम एक चीज और, ताकि log हमारा यहाँ भी इसको इधर ला लेते हैं, इसको इधर ला लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, log cosec v माइनस cot v और प्लस यहाँ हो जाएगा log x और बराबर c। अभी हम c को, ताकि हमारा log कॉमन लेने पर क्या हो जाए, कट जाए, तो हम log c के स्थान पर इसको भी ले लेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए log को हम कॉमन ले लिए, जब log को कॉमन ले लिए तो ये कैसे लिखा जाएगा, cosec v माइनस cot v, और ये इसके नीचे आ जाएगा, भाग सॉरी गुणा में है, गुणा में है तो गुणा हो जाएगा, ये ऐसे यहाँ कोष्टक लगा दीजिए ऐसे, ये इंटू x, ठीक है, ये ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए, और यहाँ भी log हमारा c, तो देखो ये log और ये log यहाँ समाप्त। cosec का हम चेंज कर दें 1 sin v में, cot को क्या हम चेंज कर दें cos v sin v में, और ये हमारा गुणे में लिखा हुआ है। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। देखिए अब r बराबर है तो क्या लेंगे, 1 माइनस cos v अपान यहाँ sin v, ये चीज को ध्यान देना है, यहाँ c, इतनी बात को क्लियर कर लेना, इतना किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो साइन को हम किधर कर देंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे, तो ये हमारे पास x यहाँ रहेगा 1 माइनस cos v और यहाँ c इंटू साइन v। अब हम क्या करेंगे, यहीं पास हमारा क्लियरिटी क्या करेंगे हम, जो हम मानते हैं कि y बराबर क्या था vx, ठीक, तो v बराबर क्या होना चाहिए, y बटा x, तो जहां आपको v दिखे वहीं आप रख दीजिए, ताकि ये हमारा लास्ट पॉइंट हो जाए। देखो ऐसे बराबर c साइन y बटा x, ये हमारा इतना क्लियर हो गया, ठीक। यही हमारा क्या था आंसर, इसके आगे यही समाप्त हो जाता है, करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक। धन्यवाद। 9 है, ठीक है ना। इसको कैसे देखो, यहाँ dx लिखा हुआ है, ये log यहाँ y dx है प्लस x log y अपान x dy माइनस 2x dy, तो ये पार्ट तो आपको इक्वल दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। अब ये पार्ट इक्वल दिख रहा है, तो ये पार्ट पर ध्यान देना कैसे करना इसको,
ठीक, तो इसको बहुत ध्यान देना। तो देखो यहाँ हम क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं dx ऐसे। अब ये पार्ट को ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स डी वाई, और ये पार्ट को इधर जाएंगे तो माइनस में यहाँ एक्स log वाई अपान एक्स इतना हो जाए, और यहाँ डी वाई अब इतना आपका होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक किसी प्रकार के संशय नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए कॉमन क्या है, यहाँ से यहाँ तक में कॉमन क्या है, ये चीज ध्यान दो। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक में कॉमन क्या है वो भी दिखाई देगा। देखो हम कॉमन ले लेंगे डी वाई, कॉमन लेंगे तो यहाँ अच्छा एक्स भी है। ठीक है ना, क्या भी है, एक्स भी है। देखो एक्स यहाँ एक्स यहाँ, तो हमारे यहाँ 2 बचेगा, यहाँ माइनस log वाई अपान एक्स, ये इतना। अच्छा ये वाई इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, अभी कहीं न करिए, अपने स्थान पर रखे रहिए। ठीक, अभी कुछ करने की जरूरत अभी नहीं, ये ऐसे। और यहाँ हमने कॉमन लिया था -2 log वाई अपान एक्स, अब पूरे के बटे में क्या हो जाता है, यहाँ y, अच्छा इसको अगर dy घटाएंगे तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dx और बटे में dy हो जाएगा। ठीक, इतना, यहाँ तक आपका दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ हमारा बचा क्या, x और कोष्टक के अंदर -2 log वाई अपान एक्स, और ये पूरे के बटे में हमको क्या दिया है, पूरे के बटे में वाई दिया हुआ है। ठीक, अब इसको हम अगर देखो, इसको हम डी वाई अपान डी से फॉर्म कर देते, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो इसको कैसे कर लेंगे, देखो ऐसे डी वाई अपान डी एक्स, तो ये उल्टा कर लिए, ये वाई ऊपर आ गया और ये सब लोग चले गए नीचे। ठीक है, व्युत्क्रम हो गए। ये यहाँ कोष्टक के अंदर 2 log वाई अपान एक्स, बोलो इतना क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, तनिक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे। अब इसके बराबर देखिए, मान लेंगे क्या, फंक्शन 2 चर वाले। ठीक, डी वाई अपान डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स कामा वाई, तो ये हमारा समीकरण, इसका देखिए समीकरण जो ये दिया हुआ है डी वाई डी एक्स इसके बराबर है, तो ये इसके स्थान पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पास ऐसे ये लिख देंगे, ये वाई अपान, ठीक, वाई आप देखिए वाई हो जाएगा वाई अपान एक्स कोष्टक के अंदर 2 log वाई अपान एक्स, इस तरह हम इसको लिख लेंगे। ठीक, अब इतना लिखने के बाद हम करेंगे परिवर्तन। क्या करेंगे, परिवर्तन।
परिवर्तन, यहाँ x परिवर्तन होता है किस पर, डेल x में, और y परिवर्तन होता है डेल y में। इतनी बात को ध्यान देना। अब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ डेल x, यहाँ डेल y। जहां आपका एक्स वाई दिखे वहां ऐसे लिखते चले जाइए। यहाँ हमारा डेल एक्स कोष्टक के अंदर 2 माइनस log डेल एक्स, ये डेल वाई है, ठीक। यहाँ डेल वाई अपान डेल एक्स, ये ऐसे। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ये चीज तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ डेल वाई, यहाँ हम डेल एक्स 2 माइनस log, अब देखिए यहाँ डेल 0 हो जाएगा वाई बटा एक्स, और यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, डेल क्या हो गया शून्य, ये शून्य घात वाला, ठीक। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, एक्स, यहाँ हम लिखेंगे 2 माइनस log, ये इस प्रकार हम लिखेंगे। अब देखो हमारा ये शून्य हो गया, तो हम इसको, ये हमारा कट गया, अच्छा इसको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमारा क्या फंक्शन हो जाएगा कि एफ ऑफ डेल एक्स डेल वाई, यहाँ ये शून्य हो गया, और हमारा फंक्शन किसके बराबर ये हो गया, यहाँ पास हम वाई, और यहाँ एक्स कोष्टक के अंदर 2 माइनस log वाई अपान एक्स, ये चीज को ध्यान देना। अब यहाँ हम पुनः इसको उतार लेंगे, डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ ये, अब ये हमारा फंक्शन एक्स कामा वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो डेल घात शून्य हो गया और एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर हो गया, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, समघाती है, समघाती है, ठीक। अब समघाती होने के बाद फिर तुरंत आप क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन, या प्रतिस्थापित करने पर y बराबर वी एक्स, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो यहाँ डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ अब हमारा यहाँ फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकेंड को करते हैं तो एक हो जाता है, और ये सेकेंड को छोड़ेंगे फर्स्ट को करेंगे तो ये चीज हमारा आ जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, इसको v प्लस यहाँ x, यहाँ dv अपान dx, समीकरण हमारा क्या बन गया, ये 1 बन गया, ठीक। और फंक्शन हमारे पास क्या था, वो अवकलन समीकरण क्या था, उसको हम यहाँ पास लिख लेते हैं। देखिए y अपान यहाँ x, यहाँ 2 माइनस log ये y अपान x, ये चीज दिया है। अब इसके स्थान पर कहा जहाँ y लिखा है वहां इसको रख देंगे, तो देखो कैसे होगा, ये v हो जाएगा v x, और नीचे से क्या हो जाएगा,
ये तो हमारा x लिखा ही रहेगा। यहाँ 2 माइनस log यहाँ v x अपान x। ठीक, अब देखो यहाँ पास ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा और यहाँ भी ये x कट जाएगा, तो हमारे पास dy अपान dx। ठीक, अब यहाँ v अपान यहाँ 2 माइनस log v हो जाएगा। इतना आप ध्यान दीजिए, ठीक ना। यहाँ तक आपका क्लियरिटी होना चाहिए। ये चीज आपका क्लियर हो गया है। ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है देखिए, अब इसको कैसे करेंगे। यहाँ पास x लिखा था ना, अब देखो हमारा ये समीकरण, हाँ x कर गया। अब हमारा समीकरण ये क्या हो जाएगा, जो रखने पाया इसको हम 2 बोलेंगे, इसको हम 2 बोलेंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर यहाँ पास v प्लस ये dv dx, यहाँ हम लिखेंगे v अपान 2 माइनस ये log ये ऐसे। ठीक, अब क्या करेंगे इसको, अब ये चीज को बहुत ध्यान से देखना है। अब हमारा क्या क्या चीज बचा हुआ है। ठीक, अब देखो हम इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या लिखा जाएगा देखिए, यहाँ हो जाएगा x, ये हमारा dv, ये dx, यहाँ v अपान 2 माइनस log v, यहाँ माइनस ये हो जाएगा। ठीक, अब एलसीएम लोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ v हो जाएगा, यहाँ v में क्या गुणा हो जाएगा 2 माइनस log v, और आपान में क्या लिखा जाएगा 2 माइनस log v। ठीक, अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ x dv अपान dx, यहाँ v माइनस 2v प्लस यहाँ ये आपका प्लस v, यहाँ log v, और ये बट्टे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस log v। इतनी बात को ध्यान देना है। ठीक, अगर इतनी बात ध्यान में आ गई तो बहुत कुछ आपको आ चुका है। देखिए यहाँ घटा दोगे 2v से 1v निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस v और प्लस v log v, और नीचे हमारा बचेगा हमारा 2 माइनस log v, इतना। अब इसको हम लिख लेंगे यहाँ ये ऐसे, ये dv अपान dx बराबर माइनस v प्लस v log v अपान में 2 माइनस log v ऐसे। अब इसको देखो v जाति इधर है ना, तो इसको सबको इधर लाएंगे, x और dx को इधर ले आएंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इतनी बात को क्लियर कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए आगे, हम जब उल्टा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 2 माइनस log v, और नीचे से ये हमारे पास आ जाएगा माइनस v प्लस v
log v बराबर 1/x, ये dx हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें इतनी भी दिक्कत ना हो। अब देखो माइनस को छुपाने के लिए हम क्या क्या करेंगे। यहाँ तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये माइनस को छुपाने के लिए हम v log v माइनस v को हम ऐसे लिख लिए। देखिए हमारा छुप गया ना। अब कॉमन क्या है, ये चीज को ध्यान दो, इसमें कॉमन क्या है उसको हम लिखेंगे यहाँ 2 माइनस log v। यहाँ हमको v कॉमन है तो हमारे पास बचेगा log v माइनस 1। ऐसे ये चीज को हम dv और यहाँ 1/x dx। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान हो चुका है। ठीक, हमारा ये क्वेश्चन आसान हो चुका है। थोड़ा सा इसमें आपको दिखना है कि क्या दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। हम नीचे के पार्ट को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे के पार्ट को मिलाने की कोशिश कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 1 लिख दे माइनस log v और +1। देखो इसके बराबर है 1 और 1 जोड़ दोगे 2 आ जाएगा, माइनस log लिखा रहेगा। ठीक है, इतना। यहाँ हमारा क्या लिखा है dv और ये हमारा v और यहाँ log v माइनस 1 और ये 1/x dx। यहाँ माइनस log कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये log v माइनस 1। तो इतना हमको दिखने लगा v log v माइनस 1। ठीक, यहाँ dv बराबर 1/x ये dx। हम दो पार्ट में हम इसको लिख लेंगे, दो पार्ट में। ठीक है ना, दो पार्ट में हम लिख लेंगे, इसके साथ एक पार्ट और इसके साथ एक पार्ट। तो हम जब दो पार्ट में लिखेंगे तब हमारा क्या होगा, ये चीज को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो बढ़े चलते हैं। दो पार्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, ये चीज को आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है, देख लीजिए। ठीक, इतना तो क्लियर है। चलिए यहाँ तक हम क्लियर कर लिए हैं, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक ये v यहाँ log v माइनस 1 और एक पार्ट को हम लिखेंगे log v माइनस 1 और v log v माइनस 1। ये पूरे के कोष्टक लगा देंगे, यहाँ dv और 1/x, ये हमारा क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब समाकलन का चिन्ह लेंगे। क्या लेंगे, समाकलन का चिन्ह। तो हम जब समाकलन का चिन्ह लेंगे तो यह हमारा एक यहाँ पास लिख देते हैं समाकलन, समाकलन का चिन्ह। तो हमारा यहाँ v, यहाँ log v माइनस 1, यहाँ dv और ये हमारा देखो कट जाएगा तो हमारे पास 1/v ये dv और यहाँ 1/x समाकलन का चिन्ह dx। अच्छा, यहाँ पास अगर हम इसको लेट कर लें या मान लें, माना
v यानी log v माइनस 1 बराबर t। तो इसको करेंगे तो 1/v dv, ये 0 हो जाएगा और यहाँ dt हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये वाला पार्ट हमको ये मिल गया, ये 1/v और dv, तो ये तो मिल गया। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ dt बाई t। यहाँ जिस तरह लिखा है इसको उतार लीजिए, ये ठीक। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, log t, यहाँ माइनस log v और यहाँ log x और प्लस c। इतनी दूर तक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। अब क्या करेंगे, ये चीज को ध्यान देना, हम इसको अब क्या करेंगे, यहाँ बहुत ही ध्यान से देखना है। देखो log कॉमन है क्या, यहाँ log कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ अब c को भी हम क्या कह दें, देखिए बराबर log c। अब यहाँ तक के हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा t अपान v। ठीक, ये कोष्टक में ऐसे कर लें और इधर log x और log c इधर भी कॉमन ले लें। यहाँ t बाई v, यहाँ log कॉमन लेते हैं तो x इंटू c हो जाता, ये log और ये log कट जाएगा। हमको t की वैल्यू क्या दिया था, हमने यहाँ लिया था t की वैल्यू log v माइनस 1 और v के स्थान पर अभी v लिखा रहेगा और बराबर यहाँ cx। अब देखिए v बराबर हमारा क्या, y बराबर vx लेते हैं तो हम v बराबर क्या कहते हैं, y बटा x। तो यहाँ log y बटा x माइनस 1 और नीचे हमारा y बटा x, ये इतना तिर्यक गुणा करा दो। तिर्यक गुणा कराओगे तो यहाँ पास हो जाएगा log y बटा x माइनस 1 और यहाँ c x गुणे y बटा x, ये कट जाएगा। बोलो इतनी दूर क्लियर है। ठीक जी, तो यहाँ log y बटा x माइनस 1, यहाँ cy माइनस 1 उधर ला दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ log y बटा x और यहाँ cy प्लस 1। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर यहाँ भी कंप्लीट हो गया इस प्रकार। ठीक है ना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, कैसे लिखा है मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ पुनः। ये 1 प्लस e के पावर x बटा y है। ठीक, यहाँ ऐसे कोष्टक लगाकर dx लिखा हुआ है इस प्रकार, प्लस फिर e के पावर x बटा y लिखा है। ठीक, इस तरह लिखा हुआ और फिर इंटू कोष्टक के अंदर 1 माइनस x बटा y ऐसे dy लिखा हुआ, इस तरह आपको लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी दूर तो दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। देखो हम इसको पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लाएंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, 1 प्लस e के घात x बटा y
ये हमारा इधर आ जाएगा तो माइनस यहाँ e के घात x बटा y 1 माइनस x बटा y यहाँ dy। हम इसको सिद्ध करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा माइनस, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करते हैं देखिए, यहाँ e के पावर x बटा y बराबर, इसको माइनस को सीधे करेंगे तो देखो ये प्लस में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो अभी, x बटा y, जब इसको हम सीध करे हैं तो ये x बटा y माइनस ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ dy, अब देखो dy को यहाँ पास dx था, ठीक, यहाँ भी dx है, इसको इसके नीचे और dy कैसे, तो यहाँ पास dx अपान dy और यहाँ x बटा y माइनस 1 और इसके बगल में आप लिख दीजिए e के पावर x बटा y और इसके टोटल के नीचे हमारा क्या है 1 प्लस e के पावर x बटा y, ठीक है। इतनी बात को ध्यान देना है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। चलिए हम यहाँ पास थोड़ा मान लेंगे, क्या मानेंगे देखिए, यहाँ हम मानेंगे कि dx बटा dy, यहाँ x है, इसके बराबर फंक्शन x कामा y मान लेंगे, ठीक। यहाँ ये चीज दिखेगा वहां इसको रख देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा f ऑफ x y बराबर यहाँ x बटा y माइनस 1, एक बंद कर दें कोष्टक, वहाँ e के पावर x बटा y और यहाँ नीचे 1 प्लस e के पावर x बटा y, ये हमारा इतना हो जाए। तो हम अब क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे, यहाँ परिवर्तन, देखो परिवर्तन कैसे लिख गया, यहाँ परिवर्तन, ठीक। परिवर्तन में क्या करेंगे, यहाँ हम x को किस में परिवर्तन करेंगे, x को परिवर्तन करेंगे डेल x में, ये ऐसे डेल x में, और y को परिवर्तन किस में करेंगे, डेल y, ये चीज को, तब यहाँ क्या लिखेंगे, डेल x कामा डेल y, यहाँ हम जहाँ जो चीज दिखेगा वहां लिखते जाइए, यहाँ डेल x लिख दीजिए, यहाँ डेल y, ये माइनस 1 e के पावर डेल x अपान डेल y, ये नीचे, यहाँ नीचे में क्या लिखेंगे 1 प्लस e के पावर डेल x डेल y, ठीक, ऐसे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे ये चीज ध्यान देना, यहाँ डेल की पावर 0, यहाँ x बटा y माइनस 1, ये कोष्टक में, ठीक है ना। अब ये कोष्टक ऐसे लगा दीजिए और यहाँ e के पावर ये 0 कर x बटा y कर दो, फिर यहाँ नीचे क्या लिखोगे 1 प्लस e के पावर डेल की घात 0 कर दो और यहाँ x बटा y कर दो, ऐसे। अब हम देखिए हमारा क्या हो गया, रूल फॉलो हो गया,
तो हम यहाँ लिखेंगे डेल एक्स डेल वाई, इतना हम दिमाग पर रखेंगे। ठीक है ना, इतना हमारा क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ डेल शून्य और यहाँ हम फंक्शन को उतार लेंगे, जो हमारा फंक्शन था एक्स बटा वाई माइनस एक और ई के पावर एक्स बटा वाई, और पूरे के बट्टा हमारे पास क्या है 1 प्लस ई के पावर एक्स बटा वाई। अब देखो ये फंक्शन कहीं था, हाँ वो किसके बराबर था, वो एफ ऑफ एक्स कामा वाई के बराबर था। और जब इतना हो जाता है तो हम इसको बोल देते हैं क्या, चलिए देखिए, ये यहाँ डेल जीरो निघात जीरो एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ हम बोलेंगे समघाती, क्या है समघाती, ये समघाती है। अब समघाती करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रतिस्थापन, इसके बाद हम दिखाने के बाद प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापन, y बराबर, यहाँ y बराबर नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो इसका फंक्शन हमारे क्या, इसका समीकरण कैसे दिया था, अवकलन समीकरण, ये देखिए dx अपान dy, ठीक, तो x बराबर लिया जाएगा, किसके बराबर लिया जाएगा, x के बराबर, तो यहाँ x के बराबर आपको vy ऐसे किया जाएगा। तब इसका अवकलन करेंगे, यहाँ dx अपान dy, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकेंड को करेंगे तो एक हो जाएगा। अब यहाँ सेकेंड को छोड़ देंगे, फर्स्ट को करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या लिखा जाएगा, यहाँ v प्लस वाई, यहाँ dv अपान dy, ये समीकरण हमारा एक हो जाएगा। इतनी दूर को दिमाग को रखना। अब हम अगला क्या है हमारा, तो dx बराबर हमारा समीकरण दिया हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वो समीकरण का नाम क्या है, देखिए x बटा वाई माइनस एक और यहाँ e के पावर x बटा वाई, और नीचे हमारा क्या है 1 प्लस e के पावर x बटा वाई। अब जहां जहां एक्स वाई होगा वहां हम क्या रख देंगे, v। ये देखो यहाँ हम दिखा देते हैं, देखो भाग करोगे तो यहाँ हो जाएगा x बटा वाई बराबर v, तो यहाँ v हो जाएगा -1 और यहाँ e के पावर v हो जाएगा और यहाँ भी प्लस e के पावर v हो जाएगा। तो ये समीकरण हमारा क्या कहलाएगा, दूसरा कहलाएगा, ठीक। इतनी बात को ध्यान दे लेना। चलिए आगे, अब हम लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो। ये समीकरण एक और दो को बराबर करने पर तो हमारे पास v प्लस वाई यहाँ dv अपान dx, ठीक, यही दिया था देख समीकरण, यहाँ पास dy है, ठीक, तो यहाँ पास dy होना चाहिए, ये क्या है dy, ठीक। यहाँ पास इतना दिमाग को खूब बढ़िया से इतना रख लेना,
चलें आगे। देखिए हमारे पास क्या है, इसको लिखेंगे इसके अंदर गुणा कराकर, तो यहाँ v हो जाएगा e के पावर v और माइनस e के पावर v, यहाँ 1 प्लस e के पावर v। अब देखो हम इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ y dv अपान dx। ठीक, यहाँ इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। अच्छा, यहाँ पास हम क्या लिख देते हैं बार बार, ये हमारा dy और यहाँ v e के पावर v माइनस e के पावर v और 1 प्लस e के पावर v, यहाँ माइनस v। अब देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, y यहाँ dv अपान dy v e के पावर v माइनस e के पावर v। एलसीएम लेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, v ब्रैकेट 1 प्लस e के पावर v, ये ऐसे। ठीक, यहाँ 1 प्लस e के पावर v, इसको खोलोगे तो क्या होगा, y बराबर y dv dy, यहाँ v e के पावर v माइनस e के पावर v, यहाँ माइनस v, यहाँ माइनस v e के पावर v। ये इतनी बात को ध्यान देना है, 1 प्लस e के पावर v। तो देखो करता कौन है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। ठीक, कर जाएगा तो बचा क्या, बचा क्या आपको देखिए, यहाँ पास आप लिखेंगे y dv अपान dy, ये देखिए माइनस है, माइनस e के पावर v माइनस v अपान 1 प्लस e के पावर v। इतनी बात क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब माइनस को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ y dv अपान dy, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो वो क्या बचेगा, देखिए e के पावर v प्लस v और नीचे 1 प्लस e के पावर v। अब देखो dvj है तो इसको इधर लाएंगे और इसको इधर, तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पास 1 प्लस e के पावर v और यहाँ v प्लस e के पावर v, यहाँ dv हो जाएगा और यहाँ माइनस 1/y dy। इतना, इतनी बात क्लियर होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, ये चीज को ध्यान देना है। अब तो बहुत आसान हो चुका है, देखिए क्या आसान हो चुका है, इसको हम इतने को क्या मान लें, देखो मानना यहाँ v प्लस e के पावर v, इसको हम t मान लें, तो इसको अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको करेंगे तो यही आएगा, यहाँ dv और ये dt। अब जहाँ ये चीज दिखता है, पहले इसको समाकलन यहाँ लिख लें, समाकलन। ठीक, तो हम यहाँ पास लिख लेते हैं ये 1 प्लस e के पावर v अपान v प्लस e के पावर v, यहाँ dv माइनस 1 अपान y, यहाँ dy। अब इसके स्थान पर dt लिख देंगे, देखो तो यहाँ पास ये इसके नीचे हमारा हो जाएगा t और ये dt माइनस
1/y यहाँ dy। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ तक तो किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ हम तोड़ेंगे जब इसको तो ये log यहाँ t हो जाएगा और ये y है यहाँ माइनस log y प्लस c। अच्छा हम c को भी थोड़ी देर के लिए क्या कह दें, log c, क्योंकि log दोनों तरफ है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस में हो जाएगा, यहाँ y और यहाँ log c कर लेंगे, ठीक। अब log कॉमन ले लेंगे, यहाँ जब log कॉमन लेंगे तो t इंटू y हो जाएगा और इधर log c, log कैंसिल, t गुणे y बराबर c। अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, v प्लस e के पावर x, सॉरी x नहीं है v है, क्या है v, ये देख लीजिए हमने t माने थे ना, देखिए ये, ठीक। अब यहाँ पास हम t के प्लेस पर हम क्या लिख लेंगे, v प्लस e के पावर v और ये हमारा y लिखा रहेगा। अब v के स्थान पर क्या हम माने थे, तो यहाँ v बराबर x बराबर हम माने थे vy, तो v बराबर क्या हो जाएगा x बटा y, तो हम इसके स्थान पर क्या रख लेंगे, x बटा y प्लस e के पावर x बटा y, ठीक, और इंटू y बराबर c। इतनी बार देख लीजिए, यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत नहीं तो यही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ये यही आपका आंसर होगा, चाहे यहाँ लिख लीजिए, यही आपका आंसर होगा, ठीक। इतने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा कहीं कहीं ये दिखा देता है कि ये एलसीएम ले लेता है, तो एलसीएम लेगा तो ऐसे हो जाएगा, ये e के पावर x बटा y और इसके बटा y यहाँ, ठीक है, इसके बटा y कर देता है। तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, इतना दिखाने के बाद देखिए यहाँ हमारा y, ठीक है, हम इतने लिखेंगे, ऐसे आए कोई क्रिएट करना जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक।